हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डीएफ हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सोचती है कि मैं इतना ध्यान तपस्या साधना कर रही हूँ और डीएम उनसे मूव ऑन करने को क्यों सोच रहा है या फिर उनसे रन कर रहा है, क्योंकि बबल फेस एक ही टाइम में आता है। उसके बाद डीएफ को बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा इश्यूज़ उन्हें हील करना पड़ता है और इस इश्यूज़ के वजह से ही डीएम भागते हैं, जो कि हमारे 3D बॉडी में हमें लगता है कि वो हमसे भाग रहे हैं। एक्चुअल में 5D लेवल में क्या होता है, हम हमारे सोल से कनेक्टेड नहीं हैं। यही डीएम मिरर कर रहा होता है। हम हमारे इशू पूरी तरीके से क्लियर नहीं किए हैं, अभी तक भी कुछ ब्लॉकेजेस बाकी है यही। और अगर आप कुछ भी ना वर्क शुरू ही नहीं किए हो तो फिर वो तो भागेंगे ही, क्योंकि ये सब हील करने के लिए और ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए ही तो आपसे रन करते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रोसेस होता है और ये आपको समझना पड़ेगा और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपके अंदर क्या कमियां हैं इसे बाहर लाना पड़ेगा और उसे एक एक करके इशू हील करना पड़ेगा। चक्र बैलेंसिंग करना पड़ेगा, मिरर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मदर अर्थ से कनेक्टेड होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, गॉड से डीप लेवल पर आपको जुड़ना पड़ेगा, खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, गॉड के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा और डीएम को टोटली चेजिंग एनर्जी को छोड़ देना है। आपको डीएम को चेज नहीं करना है, 3D लाइफ में भी और 5D लाइफ में भी। मीन्स 3D मीन्स फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर डायरेक्ट किसी भी तरीके से, और 5D मीन्स एनर्जेटिकली आप हमेशा सोच ही रहे हो 24 घंटे उनके बारे में, उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो क्या हो रहा है। आप ये सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक तरफ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तब जब आप अपने हील इशू कर रहे, मतलब आई मीन टू से, आप जब अपना इशू हील कर रहे होते हो तो आपको पूरी तरीके से आपको पावर नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे आपको पावर लौटता है। जब आप पूरी तरीके से हील हो जाते हो तब आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलता है कि आप बहुत पावरफुल हो और आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है, आपको आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटीज आपको पहले से यूनिवर्स इंडिकेट देंगे, साइन देंगे, सिम्टम्स देंगे और तरह तरह की डाउनलोड्स आने लगेंगे। पर आप शुरू से ही एक मैनिफेस्टर हो, मास्टर मैनिफेस्टर। आप एक डीएफ हो, आप एक बहुत ही सुंदर मैनिफेस्टर हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डीएफ दोनों ही एक मास्टर मैनिफेस्टर होता है और ये मैनिफेस्टेशन उनका तब और ज़्यादा वर्क करने लगता है जब वो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं और गॉड उनके इनर वर्क से पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं और तब उनका मैनिफेस्टेशन बहुत ही इजीली काम कर रहा है। मानो वो कुछ खाने के सोच रहे हैं, तुरंत ही कुछ टाइम, मतलब तुरंत ही आप सोच रहे हो कि मुझे ये खाना है, मुझे जाना है, वहाँ जाके खाना है, वहाँ जाने से पहले ही कोई ना कोई उसी खाने को आपके सामने लाके हाजिर कर देंगे। इस तरह के मैनिफेस्टर आप बन जाते हो आपके इनर वर्क के द्वारा। तो आपको पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। डीएम भागा तो भागने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए, कुछ कारण इसीलिए भागा है और वो आपका डेस्टाइन है, तो आपको और ही भागना नहीं है। तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, ब्लॉकेजेस रिमूव करना है, इशू हील करना है, गॉड को ऊपर सरेंडर करना है, उनसे प्रेयर करते रहना है हर रोज़, थकना नहीं है। इधर उधर आपको मन नहीं लगाना है, इसके उसके पीछे आपका एनर्जी वेस्ट नहीं करना है और ना ही किसी से ज़्यादा घुलना मिलना है। आपको अकेले रहकर डीएम को भगाया क्यों जाता है, इस टाइम डिवाइन का ही प्लान होता है ताकि हम खुद को पूरी तरीके से हील करें। अगर हम डीएम से जुड़े रहेंगे तो हम खुद पर फोकस नहीं हो पाएंगे और ना ही हम हमारा जर्नी को हम पूरा कर पाएंगे
और अगर हम पूरी तरीके से ना हील हो पाए तो फिर हम दूसरों को कैसे हीलिंग सेंड करेंगे? हम जो मदर अर्थ के लिए जो काम करने आए हैं वो कैसे करेंगे? इसीलिए हमें ये सब करवाया जाता है। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, इतना इनर वर्क करने के बाद भी डीएम हमसे इस तरह से बिहेवियर कर रहे या फिर वो थर्ड पार्टी में मैरिड है तो फिर वो अपना वाइफ के साथ ही रहना चाहता है, वो यही ऐसे ही शो ऑफ कर रहा है, या वो तो बहुत खुश है, या फिर वो मैरिज करेंगे, जिसका मैरिज नहीं हुआ है वो मैरिज करेंगे, वो अपना घर वाले की ही बात सुन रहे हैं, या फिर जिसका मतलब जिसका जैसा भी सिचुएशन हो तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये आपका कर्मा का बेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है जो आपका कितना कर्मा पेंडिंग है। तो जल्दी जल्दी जितना कर्मा आप रिलीज़ कर पाओगे, जितना कर्मों का बोझ जितना कम होते जाएगा उतना जल्दी आपका रीयूनियन भी हो जाएगा। वो मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी कैसे भी सिचुएशन हो तो वो आपके पास लौट कर आएंगे ही आएंगे। आपका प्रार्थना बहुत ही ताकतफुल होता है। आप खुद को इतना कमज़ोर मत मानिए, खुद पर बिलीव कीजिए और ईश्वर से डेली प्रार्थना कीजिए। हमेशा पूरा फोकस अपना गॉड के ऊपर लगा दीजिए और खुद के कैरियर पर लगा दीजिए, फिर देखिए कमाल क्या होता है। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अगर आप ऐसे सोच रखो कि मेरा डीएम अगर ना भी आए कभी, सोचो मैं कोई जर्नी में था ही नहीं तो फिर मैं कैसा लाइफ बिताता था, तो फिर मैं कैसे लाइफ बिताती कि मेरा फिनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास हर तरह की फ्रीडम है, क्योंकि मैंने संग्राम करके इसे अचीव कर लिया है और ऐसी फ्री लाइफ मुझे जीना है। तो उसी फ्री लाइफ को आप एंजॉय करते रहिए विदाउट डीएम। फिर डीएम तो आएंगे ही, वो किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल 4 साल, किसी का मैक्सिमम 5 साल, हाँ ऐसा होता है। पर आप उतना, आपको जितना भी कठिन लगे परिस्थिति और फिर सिचुएशन जितना भी नेगेटिव लगे, आपको उस सिचुएशन का ऊपर फोकस नहीं करना है। डीएम क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, कितना दिन और लगेगा और क्या करेगा, आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो फिर आपको किसी की नीड होगी ही नहीं। फ्रेंड भी आ जाएंगे, लग्जरियस लाइफ भी आ जाएंगे और आप खुद में ही खुश रहोगे। और इसी को ही तो आपको सिखाना है दुनिया वालों को कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना कैसा है। वो ओनली फिनेंशियली नहीं, मेंटली भी खुद को संभालना कैसे है। तो डीएम तो आएगा ही, वो तो आएंगे ही, आप उनसे एंजॉय भी करोगे, अपना लाइफ भी शेयर करोगे, अपना हर ड्रीम फुलफिल भी करोगे। पर पहले आपको खुद के लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि डिवाइन यही चाहते, दोनों आधा अधूरा सोल को नहीं मिलाना चाहते। वो चाहते हैं कि दोनों, इसीलिए तो 2 बॉडी में स्प्लिट किया गया है कि दोनों सोल ही पूरी तरीके से अपने अपने दुनिया में कंप्लीट बन जाए और 2 कंप्लीट सोल को ही वो मिलाएंगे ताकि बहुत बड़ा मिशन वो दोनों संपन्न कर पाए। इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए और हम भागेंगे, थर्ड पार्टी में भागेंगे, मेरे तरफ ये प्रेशर है वो प्रेशर है, उस तरफ मत जाइए। फिर नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा, फिर उसे रिलीज़ करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए। अगर कुछ करना होगा, अगर डिवाइन करवाएंगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ तरीके से बता देंगे। पूरी तरीके से उन पर सरेंडर हो जाइए एंड विश्वास रखिए उनके ऊपर। और किसी की बात सुनकर आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए या फिर डीएम के ऊपर गुस्सा करके, क्योंकि डीएम तो आपका ही सोल है। वो आपसे ज़्यादा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। जैसे आप करते हो उससे भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं, पर 3D में वो स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि गॉड को ये मंजूर नहीं है।
उन्हें जब मंजूर होंगे तभी वो स्वीकार भी करेंगे और आपको एक्सेप्ट करने के बाद पूरी तरीके से अपना लेंगे। तो इस विषय को इतना मतलब इम्पोर्टेंस ही ना दें, आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। और आसपास के लोग बहुत ही प्रेशराइज्ड करते हैं, यही तो चैलेंज है, हमें इसे ही तो जीतना है। आपको लड़ना है, लड़के खुद को स्टेबल बनना है और अकेले लाइफ सुंदर तरीके से जीने के लिए प्लानिंग बनाना है। फिर देखना डीएम खुद लौट आएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।